हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं ईडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ईडी कहने का मतलब क्या समझे? ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम क्या किए हैं, इसका एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन का स्लाइड बना था जिसमें हम 25 क्वेश्चन एक वीडियो में अपलोड कर चुके हैं पढ़ा के। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, है ना। अगर ये पूरा कर ले रहे हैं ना तो होता है कि आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आवे ड्राइंग से एक एक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में आप हमको आगे थैंक यू बोलिएगा कि थैंक यू, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला तो नहीं है, यानी कि 26वां या फिर 27वां क्वेश्चन वाला है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है, बताइएगा। यहाँ पे आपका दिया गया फिगर, ठीक है। फिर ऑप्शन क्या दिया है आपका, दिया हुआ है वेस्टर्न टाइप या फिर रेशियोमीटर टाइप या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप या फिर मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। तो आपको जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा फिगर को, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक अनुनाद प्रकार, ठीक है ना। हिंदी बड़ा खतरनाक है। आगे क्या है, कह रहा है कि इस मीटर का नाम क्या है, बताइएगा। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। पहले ध्यान से देखिए, पहले देखिए फिगर को ध्यान से कि इसका नाम पूछ लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भी का यहाँ पे साइन दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, देख लीजिए फिगर को। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में क्या है, एसी मल्टीमीटर, एसी मल्टी रेंज मीटर, है ना। एलसी, अरे यार एक मिनट, एसी मल्टी रेंज एमीटर, ठीक है। डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, एसी एंड डीसी मल्टी रेंज एमीटर या फिर एसी एंड डीसी मल्टी रेंज मीटर, बताइएगा। तो क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये क्या है आपका, डीसी मल्टी रेंज मीटर है, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यार हिंदी में है ना थोड़ा सा क्या कि पढ़ने में अजीब लगता है, इंग्लिश कितना बेहतरीन है, हाँ। तो देख लीजिए यहाँ पे फिगर देख लिए, फिगर के साथ आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका डीसी मल्टीरेंज वोल्टमीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे क्या है कि सन प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है, बताइएगा। यहाँ पे आपका एक फिगर दिया गया है, इसका नाम पूछ लिया गया है, ठीक है ना। बताइएगा बाबू, ध्यान से देख लीजिए ज़रा इसको गौर से, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। बता रहे हैं ऐसे आपको तो पता होगा आंसर बढ़िया से, फिर भी यहाँ पे भी हम ऑप्शन फिगर देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में क्या क्या आपको दे दिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में है तांबा, यूरोका, नाइक्रोम, मैंगानीन। तो ये आपका प्रतिरोध का नाम क्या है, इसका नाम है मैंगानीन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। आपको देखिए यहाँ पे देख लीजिए चित्र बढ़िया से, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, ठीक है ना। देख लीजिए फिगर तो ध्यान से। हम देते हैं ऑप्शन, ऑप्शन क्या यहाँ पे है, ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर क्या है सेकंड कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार ट्रांसफार्मर, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो बताइएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कैसा ट्रांसफार्मर है आपका, तो आपका है कैसा, यह आपका कोर टाइप का, ठीक है ना, कोर प्रकार ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसको अपने आँख से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, ठीक है ना। आँख से मतलब कि आँख में घुसा लीजिए इस फिगर को कि ये क्या है आपका प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ पे, और फिर देखिए ये आपका ये मेटल है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, एक ट्रांसफार्मर तो वहाँ पे वो हो गया था, ठीक है ना। एक ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। एक बार देखिए फिगर को ध्यान से देख लिए, टोपी वाला फिगर, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा क्या नाम है जब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है वायु को ट्रांसफार्मर, आयरन को ट्रांसफार्मर, रिंग को ट्रांसफार्मर या फिर फेराइट को ट्रांसफार्मर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एयर कोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आँख में घुस गया फिगर, शायद घुस गया होगा, याद हो गया होगा मतलब। आगे है कि विद्युत, तो घर पे ही आपको देखते हैं कि विद्युत स्त्री के भाग का नाम पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक बात और है, तो उलट दिया ना, इसका नाम पूछ लिया गया है। अब ऐसे ही आपका आएगा एग्जाम में तो पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, उलट पलट दिया, ठीक है।
मतलब कि आयरन उल्टा है ना, यहाँ पे देखिए उल्टा उल्टा मतलब कि आपका नीचे वाला हो गया आपका, और बाकी ये क्या है, ये अंदर का है, ठीक है। और इसको ढकेंगे तो पूरा पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि इसका नाम पूछ लेगा यहाँ पे, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है आपका सोल प्लेट है, ठीक है ना। ये क्या है आपका सोल प्लेट है, ठीक है। क्या है सोल प्लेट, ध्यान से देखिएगा फिगर को बढ़िया से जूम कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका है सोल प्लेट, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यही आपका होता है हिट, है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है कि इसका नाम क्या है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन। कहीं कि सबसे पहले जब ITI का कोर्स करना शुरू करता है, सबसे पहले फिगर यही वाला आता है, इसका नाम क्या है, इसका सेक्शन का नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। तो क्या ये मैंडेटरी साइन है, क्या है मैंडेटरी साइन है, क्या है गलत बात, मैंडेटरी नहीं है। क्या आपका है इंफॉर्मेशनल साइन है मजाक कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका इंफॉर्मेशनल साइन है, ठीक है। जो जो क्या होता है ये वाला, ये जो पास वाला जो भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, वो क्या होता है आपका ग्रीन होता है। पूछेगा कि इंफॉर्मेशनल साइन का पीछे वाला भाग का रंग कैसा होता है, तो होता है आपका ग्रीन होता है, ऊपर वाले का होता है वाइट, ठीक ठीक ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। कह रहा है इसका नाम पूछ लेगा, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, तो ये आपका क्या है मैंडेटरी साइन है ना, आपका मैंडेटरी है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक। आगे चलते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, यानी कि हाथ में दस्ताना पहनना अनिवार्य है। तो क्या दिखा रहा है आपका मैंडेटरी को दिखा रहा है, ठीक है ना, मैंडेटरी साइन को दिखा रहा है। पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपका दिया है यहाँ पे वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, या फिर निषेधक चिन्ह, या फिर सूचनात्मक चिन्ह। तो देखिए ये है तो आपका मैंडेटरी साइन, ठीक है ना। अगर रियलिटी देखिएगा तो आपका है मैंडेटरी साइन, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है। मास्क मतलब कि ग्लव्स पहनना है ना, ग्लव्स पहनना, ग्लव्स हाथ में ग्लव्स पहनना जरूरी है। तो आपका ये तो मैंडेटरी आवश्यक है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या देगा आपको ऑप्शन, अगर देगा इन्फॉर्मेशनल तो मारा देगा ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि सब टीचर लोग हम भी पढ़ाए हैं, तो आपका मैंडेटरी नहीं बताए हैं, क्योंकि होना चाहिए ही। लेकिन आपका जो परीक्षा वाला है वो आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मानता है, तो इन्फॉर्मेशन मारेगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि उन लोग का कभी कभी होता है ना कि माइंड सेट अजीब करके रखा हुआ है। पिछला बार क्या हुआ था कि सोल्डरिंग आयरन गन को मतलब कि कुछ और ही नाम दे के सही कर लिया था, है ना। तो कभी कभी होता है कि उन लोग की तरफ से मिस्टेक होता है ना। ऑप्शन सेट क्लियर रहता है, वही कहता है कि ही सही है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही सही है। है तो क्या है वो तो आपका क्या है मैंडेटरी ही है ना। लेकिन आपका दे रहा है इन्फॉर्मेशनल, तो इन्फॉर्मेशनल चलिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब उसका यूज करेगा, ठीक है। इस औजार का नाम पूछा गया है, नहीं नाम नहीं, क्या उपयोग पूछा गया, उपयोग क्या है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा कि कैसा इसका शेप है। तो इससे अब हम क्या कर सकते हैं बताइएगा आप। ये जो शेप बना हुआ है किस चीज़ के लिए है, तो अगर मान लीजिए कि पिन गड़ गया या फिर कोई कील वगैरह घुस गया, या फिर कहीं भी मतलब घुस गया, तो यानी कि इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम वुड, यानी कि लकड़ी में से कीले निकालना, मतलब जरूरी नहीं कि लकड़ी में रहेगा, मान लीजिए रबड़ में घुस गया तो रबड़ में से भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लकड़ी में से कील निकालने के लिए इस औजार का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपको दे देगा फिगर पूछ देगा, तो आप कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा। इसको बहुत लोग कहता है कि हैंड स्क्रीन नहीं है, ये आपका है हेड स्क्रीन है, मतलब कि माथा में लगाए वाला है। तो माथा में लगाए वाला नहीं है भाऊ, देखिए यहाँ पर क्या है हाथ से पकड़े वाला है, ठीक है ना। और यहाँ से आँख में से यहाँ से देखना है इस हिस्सा से, तो आपका ये हैंड स्क्रीन है। शुरू हमको भी लगता था कि ये क्या है माथा वाला है, लेकिन माथा वाला नहीं है, ये हाथ वाला है, ठीक है ना। तो आपका है हैंड स्क्रीन, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि इस गेज का उपयोग है, कितना बार पढ़ाए होंगे सेट में। आपका सेट 2 में वीडियो देखिएगा, सेट 2 में आपका ये वाला पहले ही आया है। तो इसका नाम तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ये कहा है कि इस गेज का उपयोग पूछा गया है। तो ये तो कौन नहीं जानता है कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या का जांचने के लिए ये वाला उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए
आगे कह रहा है कि इस औजार का नाम पूछ लिया गया। देखिए ये आपको घर पे भी आपको देखने के लिए मिला होगा, ठीक है, एकदम यहाँ पे पूरा सटा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या यूज करते हैं दोस्त, बताइएगा। ये छोड़ जाए तो मतलब कि तार वगैरह छीलते हैं, चापते भी इससे हैं, है ना, कुछ मेटल वगैरह चाप देते हैं तो उसको चप जाता है। कह रहा है कि इस औजार का नाम पूछ लिया गया, नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका डायगोनल होता है नाम इसका, है ना। ऑप्शन में क्या है आपका, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, या फिर कॉम्बिनेशन प्लायर, या फिर डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर। देखिए आपका ऑप्शन में भी यहाँ पे आंसर में भी आपका यहाँ पे लिखा दिए हैं, ठीक। कह रहा है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। एक बच्चा है जो पार हो रहा है रोड, यानी कि क्रॉस रोड कर रहा है ना, रोड को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, क्या है आपका, ये है तो ये पेडेस्ट्रियन लाइन है ना, यानी कि पैदल पार यहाँ पर हो रहा है ना। कहाँ पर पैदल पार हो रहा है, तो रोड पर। तो देखिएगा ये किस चीज़ का चयन है, तो विद्यालय का तो नहीं है। संरक्षित का, गार्डेड का, ये भी नहीं होगा आपका। असंरक्षित मतलब कि संरक्षित नहीं, बचाव का नहीं, या फिर पैदल क्रॉसिंग। अब बच्चा पार कर रहा है ना, क्या कर रहा है, रोड जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहा है, यानी कि पैदल क्रॉसिंग हो जाएगा, ठीक। इसको डिटेल करना पड़ेगा और बताया पड़ेगा और अच्छा से, इतना सिंपल ड्राइंग है। अब पार कर रहा था, यानी कि देखिए पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल। अब सुने होंगे पेडेस्ट्रियन मतलब कि पैदल यात्री। अब बात को समझ गए होंगे, इतना में समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपका ये क्या है, पेडेस्ट्रियन है, ठीक है ना, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ठीक है, यानी कि पैर से पार हो रहा है। पूछ रहा है कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, टेम्पर टाइप का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका टेम्पर सैंक बिट, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल तो है। कह रहा है कि इस औजार का नाम क्या है। एक बार देखिए फिगर, फिर इसका बताना है हमको आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या है दोस्त, इसका नाम है आपका, इसका नाम है आंतरिक कैपिलर, ठीक है। देखिए दोनों हाथ से यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना, क्या कर रहे हैं, नाप चौक कर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, आंतरिक कैपिलर। फिगर को आँख में बसाइए और आंसर दिमाग में। कह रहा है कि इस रेती का नाम क्या है, बताइएगा। तो क्या नाम है, ऑप्शन देख लीजिए, रास्प रेती, एकल रेती, एकल कट रेती, दोहरी रेती, वक्राकार कट रेती। देखिए इसका हम पूरा भी डिटेल्स कर दें यहाँ पे। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका फेस होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है शोल्डर होता है, ये आपका होता है और चलिए आगे भी है, मतलब कि आगे और क्वेश्चन है रेती वाला है, वहीं भी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आगे है, देखिए हर बार एक क्वेश्चन पूछता रहता है और हर बार पूछेगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसका नाम क्या है। छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम पूछा गया। ये फिगर को एकदम ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना, डिटेल मत सोचिए ज़्यादा, फिगर को रखिए ध्यान में। अगर इस टाइप का फिगर आएगा तो ऑप्शन क्या कर देगा आपको, एक ऑप्शन देगा आपका रे कोण, बिंदु कोण, निकासी कोण या फिर झुकाव कोण। तो इसका जो आंसर मारना है आपको, क्या मारना है, यहाँ पे बिंदु कोण मारना है, ठीक है ना, पॉइंट एंगल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट बना रहा है यहाँ पे, और इसी का मान पूछा है और हर बार यहीं पे पूछेगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखिए की बार में। इस टूल का नाम पूछ लिया गया, ठीक है ना। इस टूल का नाम देखिए, ऑप्शन यहाँ पे भी है। इस टूल का नाम क्या है आपका, जेनी कैलिपर, या फिर इनसाइड कैपिलर, बाहरी कैपिलर, या फिर आपका फर्म संयुक्त कैपिलर। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका जेनी कैपिलर, ठीक है। एक बार फिगर को देखिए ध्यान से, ज़रा दिखा दे दिया, जेनी कैपिलर है, ठीक है। और जेनी कहाँ जा रही हो, है ना। आगे क्या है देखिए, अब यहीं पे इसको डिटेल कर देते हैं। कह रहा है कि एक से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, अगर प्लेन टाइप के जगह पर पूछेगा तो इसको बोलेंगे हिल, इसको यहाँ पर पूछेगा तो इसको बोलेंगे फेस, इसको अगर पूछेगा यहाँ पे किनारा वाला का पूछेगा तो इसको बोलेंगे ईडीजी बोलेंगे, ठीक है। इसको पूछेगा तो यहाँ पे शोल्डर, SOLDER, शोल्डर मतलब कंधा होता है, तो है ना, याद रखिएगा। तो इसका एक्स का नाम पूछ लिया यहाँ पे, हो जाएगा आपका हिल हो जाएगा, ठीक है ना। पतला वाला नहीं, प्लेन वाला भाग को क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पे इस टाइप से फिगर है, ठीक है ना।
इसका नाम पूछ लिया गया है। ऑप्शन क्या क्या दे दिया यहाँ पे, वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक या फिर बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से फिगर को। इसका नाम क्या है, क्या नाम है, इसका नाम है ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या नाम है, ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, माथा में ध्यान रखिए, माथा में मतलब कि घुसा लीजिए, आँख से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, और या माथा में याद रखिएगा कि इसका क्या कहते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक कहते हैं इसको। ठीक है, इस फिगर का नाम क्या है, ब्लो हॉर्न स्टेक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गलवाई, फिर इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में थोड़ा सा है ना कि अजीब टाइप की लिखा हुआ रहता है। What is the name of the information of thread marked as X in the galvanized sheet pipe joint? है ना, यहाँ से X से आपका यहाँ पे एक इंगित किया भाग पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि धंसा हुआ रहेगा तो क्या रहेगा, वो फीमेल वाला रहेगा, और जो उठा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, आपका मेल वाला रहेगा। तो यहाँ पे आपका फीमेल टाइप से कुछ यहाँ पे ऑप्शन देता है। ठीक है ना, अंदर वाले भाग का पूछ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक है ना, जो अंदर के जो धंसा हुआ है इसका नाम क्या है, समांतर फीमेल थ्रेड है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा है यहाँ का। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टाइप से रहेगा आपका, है ना, और फिर रहेगा तो आपका याद रखेंगे। ठीक है, अरे देखिए ना, लड़का लोग क्या होता है, समांतर टाइप का होता है, और अगर यहाँ पे अगर अंदर घुसा हुआ है, उठा हुआ घुसा इस टाइप से उठा हुआ है, जैसे उसका क्या कहेंगे, समांतर फीमेल थ्रेड कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब ख़त्म होने वाला है। कह रहा है कि इसका नाम क्या है, हम क्या कहते हैं कि ये निकला हुआ है पंजा टाइप का, है ना, जिसको मन उसको पकड़ लगा पंजा से, तो इसको कहेंगे पंजा हथौड़ा। और पंजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, CLAW, कला मतलब पंजा कहते हैं, यानी कि आपका क्ला हैमर हो जाएगा, है ना। आपको इसमें बड़ी बात है, ये हम पूरा पढ़ाए थे वाला बढ़िया से कि इसका नाम क्या है, CIMBAS लास्ट बता रहे हैं। ठीक, फिर नहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर तो यहाँ से फिर नहीं बता पाएंगे, है ना, एकदम लास्ट है, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम C है, यानी कि कोर नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इंसुलेशन नाम है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर इसका नाम आपको नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ से फिर ले लिया है आप लोग का नाम। बहुत बार क्या करेगा ना, या अकेला इसी को नाम, इसको मतलब क्या इंसुलेशन मान लेगा। ठीक है, इकोर हो गया आपका, ये हो गया इंसुलेशन मान लेगा, कभी कभी इसको, कभी कभी इसको, कभी कभी इसको मान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बता रहे हैं याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, कोर। इसका नाम है क्या, इसका नाम क्या है, इसका सॉरी, ये जो ऊपर हल्का सा पट्टी है ना वो दिया हुआ है इसे, तो उसका इसका नाम क्या है, इंसुलेशन। ठीक है, ठीक, इसका नाम क्या है, मेटालिक शीट। ठीक, ठीक है, CIM और बी से बेडिंग, इसका नाम छोड़ दिया यहाँ पे। इसका नाम क्या हो गया आपका, ये दिया आपका, एक्स का नाम क्या है, बेडिंग है। फिर इसका आर्मी रिंग, ठीक है ना, और एस से सर्विंग, तो आपका EX का नाम क्या हो गया, आपका बेडिंग नाम हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A बिल्कुल हो जाएगा सही। ठीक, बेडिंग। देखिए हम बताए थे क्या कि ताड़ आ रहा है, बीच में हम काट दिए, फिर यहाँ पे जोड़ दिए, तो यहाँ पे इस ताड़ के जोड़ के नाम क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम का, बताइएगा, हम कहेंगे नॉट ज्वाइंट। ठीक है ना, ऐसा में देखिए नॉट ज्वाइंट कैसे कहेंगे, एकदम क्या कर रहा है, नोट काट रहा है ऐसे करके। ठीक है ना, यानी कि ताड़ यहाँ पे जा रहा था, क्या कि यहाँ पे बीच में से छिलका के यहाँ पे हम जोड़ के ले चले जाए अपना लाइन, है ना। लाइन तो जा रहा था ऐसे से, लेकिन बीच में हम क्या किए, काट के यहाँ से हम लाइन पास कर लिए, तो यानी कि इसको क्या कर देंगे हम, नॉट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉटेड टैप, ये तो मेरा ट्रिक ना हो गया कि नॉट लाइन कहेंगे इसको, कि यहाँ पे क्या लाइन जा रहा था और इसको क्या यहाँ पे घुसाया गया है। ठीक है ना, फिर भी घुसाया गया है, घुसा के क्या यहाँ पे जोड़ दिया गया है, इसको तो हम नॉट लाइन बोल रहे हैं, पर अपने भाषा में बोल रहे हैं, ट्रिकी माध्यम से बोल रहे हैं कि नॉट 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 यहाँ पे नॉट लगा दिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा आपका, नॉटेड टैप जोड़। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे अपने हिसाब से याद किए थे कि ताड़ जा रहा है, मतलब अपने दिमाग से कि ताड़ जा रहा है, और बीच में क्या होगा, एक ताड़ को और घुसा दिए,
पर ये बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, हमको मत जोड़ो मत जोड़ो। तो नो नो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नॉटेड जॉइंट है ना। इस टाइप से हम याद किए थे, तो इसलिए हम अपना तरीका बता दिए। तो नॉटेड जॉइंट, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे क्या है। आगे क्या है, क्या कह रहा है कि इस औजार का नाम क्या है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा कहा थोड़ा है है ना। इसका नाम पूछ लिया क्या है, ध्यान से देखिए इसको। जिसको पड़ जाएगा इसका ना हालत ख़राब हो जाएगा तो ये देख लें फिगर। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन क्या है, कला हथौड़ा। कला हथौड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो क्या होता है, वो दो को निकला हुआ रहता है ना। क्या, तो पंजा टाइप का निकला हुआ, तो पंजा टाइप का दो निकला हुआ रहता है कला हथौड़ा में। तो ये तो आपका नहीं होगा। टैक्स हथौड़ा है। क्या है आपका, टैक्स हथौड़ा। क्रॉस पिन हथौड़ा नहीं है आपका, ना स्ट्रेट पिन हथौड़ा है। यह है आपका क्रॉस। क्रॉस मतलब समझ याद रखिएगा कि इससे अगर पड़ गया ना तो एकदम क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। क्रॉस मतलब कि फाड़ देगा, है ना। तो अगर नुकीला टाइप का रहेगा तो क्या करेगा, क्या कर देगा, फाड़ देगा, मारेगा। तो ठीक है ना, यानी कि आपका टैक्स हो जाएगा। टैक्स तो नहीं तो मार के फाड़ देंगे, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे टैक्स कौन हो जाएगा आपका, जो ऊपरी नुकीला टाइप का रहता है वो आपका टैक्स होता है, ठीक है ना, टैक्स थोड़ा। चलिए लास्ट है। क्वेश्चन में क्या है कि इस औजार का नाम पूछ लिया गया है। तो बताइएगा यहाँ पे, देख लीजिए औजार। अब देखते हैं ऑप्शन इसका। कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपिंग, क्रिपिंग टूल, या फिर साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर क्या नाम है इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। देखिए फिर से एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से फिगर को। ये क्या है आपका, क्रिम्पिंग टूल है, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे, लगभग लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा है कि इस भाग का नाम बता पूछा गया, ठीक है ना। वो जो अभी देख रहे थे, वो तार देख रहे थे अभी, कोर देख रहे थे, इंसुलेशन देख रहे थे, उसी का ये क्या है, पीछे वाला भाग है, ठीक है ना। तो ये पूछता है बार बार कि ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना अंदर वाला, इसका नाम पूछता है बार बार। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेटालिक शीथ। लेकिन एक और नाम होता है आपका, इसका नाम होता है लेड शीथ, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लेड शीथ बोलते हैं। तो अगर वाइट वाला पोर्शन का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा आपका क्या, लेड शीथ। ये आपको पूछेगा अंदर वाला, तो यह हो जाएगा आपका क्या, कोर हो जाएगा, ठीक। तो इसका नाम पूछा है, एक्स का नाम पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम पूछा है, इसका नाम ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, लेड शीथ। ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, ठीक। एक और है, कह रहा है कि इस जॉइंट का नाम क्या है। देखिए, एक है बाबू, एक है मैया, दोनों के यहाँ पे मिल गया और हो गया शादी, है ना। तो मैरी का मतलब होता है शादी, है ना। तो इसी तरह से याद रखिएगा, मैरी मतलब शादी, और ये हो गया मैरी जॉइंट, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद हो गया ना। क्या नहीं याद होगा, एकदम ट्रिक याद हो गया, ठीक है। तो आगे का वीडियो अब नहीं है, ठीक। ड्राइंग का आपका लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करवा चुके हैं, जाके वीडियो को चेक करिए। इसमें आपका था 25 क्वेश्चन लगभग था इसमें, ठीक है ना। अब फिर से एक बार जोड़ देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो आपका ख़त्म हुआ ड्राइंग का, ठीक है ना। इससे फालतू आपको नहीं पूछा एग्ज़ाम में, एकदम टेंशन मुक्त रहिए, है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारा मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब मांगता है, ठीक है ना। अपन क्या मांगता है आपसे एक सब्सक्राइब मांगता है, उसके बाद क्या, एक लाइक, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर मन है तब। ऐसे तो हर कोई जलता है कि है वो कैसे पढ़ लेगा